नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आँख की पुतली की एक समस्या केरेटोकोनस के बारे में। केरेटोकोनस क्या होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सब डिस्कशन से पहले मैं आपको बताऊंगी कि केरेटोकोनस के मरीज को क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि केरेटोकोनस अधिकतर किशोरावस्था के मरीजों में डेवलप होता है। मतलब कि जो टीनेजर होते हैं, जो अडोलेसेंट एज ग्रुप होता है, उसमें ये बीमारी होती है। उसके अलावा मरीज का जो चश्मे का नंबर होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। और चश्मे के नंबर में भी स्पेशली जो सिलेंडर का नंबर होता है, जैसे कि हम लोग एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, वो नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। मरीज को धुंधलापन दिखता है और उसके अलावा उसको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं। मतलब कि चीज़ें ना उसको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी दिखती हैं। स्पेशली जो किनारे होते हैं किसी भी चीज़ के, जो एज होती है, वो मरीज को देखने में ज़्यादा तकलीफ होती है। इन सारे सिम्टम्स के अलावा मरीज को कभी कभी रोशनी देखने में भी तकलीफ होती है। और अगर आपको नाइट ड्राइविंग की आदत है और आपको केरेटोकोनस है, तो रात में रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखाई देते हैं। इन सारी दिक्कतों की वजह से केरेटोकोनस के मरीजों को रात में ड्राइविंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये जो सारे सिम्टम्स थे, ये अधिकतर माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड ऑफ केरेटोकोनस में होते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो जो पुतली की एक परत होती है वो एकदम से फट जाती है। और इस पुतली की परत के फटने की वजह से पुतली में एकदम से पानी भर जाता है, निगाह एकदम से गिर जाती है, मरीज की पुतली सफ़ेद हो जाती है और मरीज को आँख में बहुत तेज़ दर्द उठता है। तो ये तो सारे सिम्टम्स हैं केरेटोकोनस के। अब हम बात करते हैं कि केरेटोकोनस होता क्या है और कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होता है ये बीमारी के डेवलप होने का। अब हम बात करते हैं कि केरेटोकोनस होता क्या है। केरेटोकोनस आँख की पुतली की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा आँख का काला हिस्सा होता है, जो पुतली होती है, वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। और पतली होने की वजह से वो आगे की तरफ निकलने लगती है। अब जब ये आगे की तरफ निकलती है तो ये एक कोन का, जैसे कि एक आइसक्रीम की जो कोन होती है उसका आकार ले लेती है, जैसे हम लोग हिंदी में शंकु भी कहते हैं। ये कोन का आकार ले लेती है और इसी की वजह से मरीज को धुंधलापन आता है। ये धुंधलापन में जो जब आप इसको चश्मे के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या चश्मे का नंबर दिया जाता है मरीज को, तो उसमें जो सिलेंडर का नंबर है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए अगर आप एक कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े को अगर आप खींचते रहेंगे तो वो कपड़ा पतला हो जाएगा और उस कपड़े की जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो एक एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है और फिर वो कपड़ा फट जाता है। ऐसा ही कुछ इस बीमारी में भी होता है कि जो हमारी पुतली होती है वो पतली होने लगती है और वो अंदर का जो प्रेशर होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसकी वजह से वो बाहर निकलने लगती है, एक कोन का या शंकु का आकार ले लेती है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार धुंधला दिखता है, चश्मे का नंबर बार बार चेंज होता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो पुतली फट जाती है। पुतली की एक परत फट जाती है। जैसे कि अगर हम कपड़े को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो कपड़ा चिर जाता है, वैसे ही जो हमारी पुतली की एक परत होती है वो फट जाती है। इस परत के फटने के बाद पुतली के अंदर पानी भर जाता है, हमारी पुतली सफ़ेद हो जाती है, मरीज की निगाह एकदम से गिर जाती है और इस कंडीशन को हम लोग हाई ड्रॉप्स कहते हैं। तो ये तो बात हुई कि केरेटोकोनस होता क्या है। अब ये किन लोगों को प्रभावित करता है और क्या ये दोनों आंखों को प्रभावित करता है, तो इसका जवाब है हाँ। केरेटोकोनस अधिकतर हमें लेट टीन्स, मतलब 18-19 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये केरेटोकोनस नाम की बीमारी हमारी दोनों आँखों को एक साथ प्रभावित करती है। वो एक अलग बात है कि एक आँख में ये बीमारी ज़्यादा सीवियर होती है और दूसरी आँख में उसकी तुलना में थोड़ी-सी माइल्ड होती है या कम सीवियर होती है। तो हमें लगता है कि हमें एक ही आँख में बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टर के द्वारा इसकी जाँच की जाती है तो लगभग 99% केसेज़ में ये बीमारी हमको दोनों आँखों में मिलती है।
अब बात करते हैं कि कब एक इंसान को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, अगर आपका सिलेंडर का नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको रोशनी देखने में तकलीफ हो रही है, रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिख रहे हैं, अगर आपको चीज़ों के किनारे उतने शार्प नहीं दिख रहे हैं, एजेस आपको थोड़ी सी ब्लर्ड दिख रही हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी आँख की जाँच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क होता है ये बीमारी डेवलप होने का। अगर आपके पेरेंट्स में सिलेंडर का नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब अब आपके किसी भी एक मदर या फादर को हाई एस्टिग्मेटिज्म है, या फिर अगर आपकी आंख में बहुत लंबे समय से एलर्जी रहती है, आप एलर्जी की वजह से आंख में इचिंग होती है, आप अपनी आंख बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, तो ये भी एक रिस्क होता है केरेटोकोनस के डेवलपमेंट का। या फिर अगर मरीज को कोई दूसरी शारीरिक बीमारियां हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, तो इन सब बीमारियों में भी केरेटोकोनस के डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि अगर आपने बहुत हाई पावर के लिए अगर आपने लेसिक करवाया है, -8 के लिए, -10 के लिए, और आपकी पुतली उसको झेलने के लिए पर्याप्त पुतली में मजबूती नहीं थी, तो भी ऐसे मरीजों में केरेटोकोनस होने की संभावना बढ़ जाती है। केरेटोकोनस की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है ये बताने से पहले, अगर आपको आंख की बीमारी से संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि केरेटोकोनस की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी क्या क्या जांचें करेगा। सबसे पहले तो एक साधारणता जैसे हर इंसान का होता है, चश्मे की जांच होती है। उसके बाद अगर चश्मे की जांच में अगर हाई सिलेंडर का नंबर पाया जाता है तो डॉक्टर आपकी और आगे जांच करेगा। इसके अलावा एक मशीन जिसे हम लोग स्लिट लैम्प कहते हैं, उस पर आपकी पुतली की जांच की जाती है। अगर डॉक्टर को इन सब जांचों के बाद जो प्रारंभिक जांचें हुई हैं, ज़रा सा भी अगर संदेह है कि आपको ये केरेटोकोनस नाम की बीमारी हो सकती है, तो आपकी कुछ और जांचें एडवाइस की जाती हैं जिन्हें हम लोग केरेटोमेट्री और पेंटाकैम कहते हैं। ये वाली जो जांचें हैं ये हर सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर के पास ये हो या फिर वो आपको हायर सेंटर पर या और एडवांस सेंटर पर रेफर करेंगे। अगले वीडियो में बात करूंगी केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट के बारे में और केरेटोकोनस के मरीजों को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।